मेटल्स कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि फर्स्ट वाली जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं तो वो अल्कली यानी बेस बनाती हैं, इस वजह से उन्हें अल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद वाटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम है और यहाँ पे हमारे पास वाटर है, जो जब इनका रिएक्शन होगा तो बेस बनेगी, अल्कली बनेगी, जो कि स्ट्रॉन्ग अल्कली है। ये जो फर्स्ट ग्रुप वाली मेटल्स हैं जिनको अल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं सेकंड ग्रुप वालियों को, और फर्स्ट वालियों को अल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि फर्स्ट वाली जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं तो वो अल्कली यानी बेस बनाती हैं, इस वजह से उन्हें अल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये सोडियम है, ये वाटर है, तो क्या बना NaOH और यहाँ पे H2। बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे 2H2, तो ये 2 2 4, और यहाँ पे देखें 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे और इधर से हम सोडियम को भी बैलेंस कर देंगे। सोडियम जब रिएक्शन करेगी वाटर के साथ तो अल्कली बनाएगी और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव दैन मैग्नीशियम टुवर्ड्स वाटर। क्यों? क्योंकि सोडियम के आखिरी शेल में अब देखें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाता है, तो इसलिए वो मोर रिएक्टिव है रादर देन वो जो आपकी मैग्नीशियम है, उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक निकल जाता है, दूसरे को निकालने के लिए उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, सेकंड एनर्जी हम पीछे देख चुके हैं। तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है दैन मैग्नीशियम टुवर्ड्स वाटर। जाहिर है एक इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में हो, एक जैसे निकल जाएगा तो अल्कली बन जाएगी। तो सोडियम मोर विग्रेसली टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे लिखना है सोडियम इज मोर विग्रेसली रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट। फिर आपने लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस लिबरेट। तो सोडियम मोर विग्रेसली रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो बहुत ही स्लोली रिएक्शन करती है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट ऑलरेडी होगी साथ में। तो मैग्नीशियम स्लोली रिएक्ट करती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। लेकिन एक और रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम जब रिएक्शन करती है स्टीम के साथ, तब ये रिएक्शन मैग्नीशियम का बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन तब मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स बनेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। यानी जब मैग्नीशियम रिएक्शन करती है स्टीम के साथ तो तब तेज़ी से रिएक्शन होगा और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स बनेंगे और साथ में हाइड्रोजन लिबरेट होगी। लेकिन मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो स्लोली रिएक्शन करेगी और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म होंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये है ओवरऑल रिएक्शन। जब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। लेकिन मैग्नीशियम वही मैग्नीशियम जब H2O के साथ रिएक्शन करवाएगी गैस की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में, H2O को स्टीम की फॉर्म में जब हम रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम के साथ तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनेगा और वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बट स्टीम के साथ मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होनी है। सोडियम को हम बर्न करते हैं ना ऑक्सीजन के साथ, अब जाहिर है जब हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो जो फ्लेम प्रोड्यूस होगा वो होगा गोल्डन येलो फ्लेम। तो अगर हमने ये प्रोड्यूस करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वाइट सॉलिड मिक्सचर लेना होगा सोडियम ऑक्साइड्स का और सोडियम परऑक्साइड्स का, तो ये गोल्डन येलो फ्लेम प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे रिएक्शन देखिए सोडियम का रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बनेंगे सोडियम के परऑक्साइड्स Na2O2, और जब यही सोडियम रिएक्शन करेगी ऑक्सीजन के साथ तो जो चीज़ बनेगी वो होगी सोडियम के ऑक्साइड्स। यहाँ पे 2 Na जब लिए हैं ऑक्सीजन के साथ तो जो चीज़ बनी है वो हमारे पास पर ऑक्साइड्स बने हैं Na2O2, लेकिन जब हमने 4 Na लिए हैं ऑक्सीजन के तो हमारे पास Na2O2 बना है, Na2 और O 4 लिए हैं तो हमारे पास ऑक्साइड्स बने हैं, 2 लिए हैं तो हमारे पास पर ऑक्साइड बने हैं, और जो इसका फ्लेम होगा वो होगा गोल्डन येलो फ्लेम। और ये तब आएगा जब हम ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ, तो सोडियम के ऑक्साइड्स बनेंगे और पर ऑक्साइड्स बनेंगे। अब हवा के साथ सोडियम बड़ी विग्रेसली रिएक्शन करती है, बड़ी तेज़ी से रिएक्शन करती है और हीट रिलीज़ होती है। तो इससे बचने के लिए हम केरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं ताकि जो आग है वो ना लग जाए। सॉलिड है सोडियम तो ये आग पकड़ लेती है। सोडियम रिएक्ट विग्रेसली विद ओपन एयर, तो इस वजह से इस चीज़ से बचने के लिए हम सोडियम इज केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद एयर। तो जल्दी से जैसे हवा ओपन एयर होती है ये फ़ौरन रिएक्शन करती है, तो इससे बचने के लिए हम सोडियम को रखते हैं केरोसिन ऑयल में। केरोसिन ऑयल मट्टी के तेल को कहते हैं।
जब मैग्नीशियम बर्न होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वाइट कलर का फ्रेम प्रोड्यूस होता है, हमारे पास सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बन जाते हैं। यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स बनते हैं। जब प्रेजेंस में बर्न हो रही होती है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वाइट कलर का फ्रेम प्रोड्यूस होता है और जो चीज़ हमारे पास हासिल होती है वो सॉलिड कलर के मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स हैं। अब जो क्लोरीन मेटल है वो सोडियम के साथ भी रिएक्शन करती है, मैग्नीशियम के साथ भी करती है और दोनों के साथ रिएक्शन करती है और इनके क्लोराइड्स बनाती है। अब सोडियम है यहाँ पे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो NaCl बनेगा, तो यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए मैं 2 लगा देती हूँ, 2NaCl। तो ये सोडियम क्लोराइड बनेगा और यहाँ पे भी मैं 2 लगा देती हूँ। और मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी तो मैग्नीशियम के क्लोराइड बनेंगे, ये दोनों बैलेंस है। तो यानी क्लोरीन दोनों के साथ रिएक्शन करती है और इनके क्लोराइड्स बनाती है, दोनों के साथ करती है। अगर सोडियम के साथ क्लोरीन करेगी तो सोडियम क्लोराइड और क्लोरीन अगर मैग्नीशियम के साथ करेगी तो मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी दोनों सूरतों में ही क्लोराइड्स इनके बनाती है। जहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करते। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।